नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू। ठीक है, और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, तो ये आपका कक्षा 10वीं का है, अध्याय 9। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम है, आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी होना चाहिए और बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं इसे, तो उसी के कुछ चीज़ों से हम इसे स्टार्ट करेंगे ताकि आपको जो क्लास 9 की जो चीज़ है वो आपको अच्छे से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या होता है, ये सबसे पहला प्रश्न उठता है हमारे दिमाग में कि त्रिकोणमिति क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि समकोण त्रिभुज पर आधारित। ठीक है, समकोण त्रिभुज पर ये क्या है, आधारित है। समकोण त्रिभुज पर आधारित है त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका हम नामकरण कर देते हैं। ठीक है, ये है ए, इस प्रकार से इसका हम नामकरण कर देते हैं। ये है हमारा ए, ये बी और ये सी। ठीक है, तो ये 90 अंश का है और ये थीटा कोण के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि माना कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी समकोण है, तथा कोण सी बराबर थीटा। तब ठीक है, तब थीटा के लिए क्या होगा, जो टेन थीटा का मान होता है वो होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा मतलब जो टेंजेंट रेखा है, तो लंब बटे आधार। लंब क्या है, तो त्रिभुज का ये वाला हिस्सा को हम बोलते हैं लंब, ये वाला हिस्सा को बोलते हैं कर्ण, और ये वाला भुजा को बोल देते हैं आधार। ठीक, तो लंब देखिए ए बी है और आधार देखिए बी सी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो ए बी बटे बी सी है, इसमें ऊपर और नीचे में ए सी का गुणा कर देंगे। मतलब ए सी क्या है, कर्ण का। ठीक है, कर्ण का गुणा। ठीक है, आप याद रखेंगे इसे, कर्ण का गुणा किए ए सी का। अब इसको हम इस प्रकार से थोड़ा जमाएंगे कि टेन थीटा बराबर ये ए सी को इसके नीचे लिख देंगे और ये जो बी सी है वो ये वाले ए सी के नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ए बी बटे ए सी, त्रिभुज में देखिए कि ए बी बटे ए सी क्या है, ए बी बटे ए सी मतलब लंब बटे कर्ण। ठीक, ए बी बटे ए सी मतलब है लंब बटे कर्ण, और ए सी बटे बी सी मतलब कर्ण बटे आधार। बी सी, हाँ, कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये हम लिख लिए टेंजेंट थीटा। अब ये जो लंब बटे कर्ण है इसको रहने दीजिए आप, लंब बटे कर्ण। अब ये जो चिन्ह है इसको हम भाग कर बनाएंगे तो क्या होगा, ये आधार ऊपर चला जाएगा और ये कर्ण क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों लंब बटे कर्ण मतलब क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, आधार बटे कर्ण मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे हम कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
ये क्या है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है टेन थीटा का मान के लिए, ठीक है। और टेन थीटा का एक और मान होता है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसे लिख लेंगे। और टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक है। अगर मान को रखेंगे 1/cot थीटा और इधर है sin थीटा बटे cos थीटा, और जब चेंज करेंगे आप तो ये cot थीटा जब ऊपर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। तो ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं, ठीक है, जो कि sin थीटा है ना, cos थीटा और tan थीटा में संबंध को दर्शाता है, ठीक है। क्या हो रहा है कि जब हम साइन थीटा में cos थीटा का भाग करेंगे, साइन थीटा में जब हम cos थीटा का भाग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, tan थीटा, ठीक है। ये बता रहा है ये फार्मूला, ठीक है दोस्तों। तो ये एक क्या किए हम लोग, रचना किए कि किस प्रकार से त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है और कोण सी थीटा मान के लिए टेन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, ठीक है। अब आने वाले वीडियो में हम और आपको इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख के बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।